forget, also like, comment, and subscribe. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे। ओके, बियोलॉजी क्या पढ़ेंगे? बियोलॉजी। ओके, जब भैया हाथ धो यार, तुम्हारी हाथों की मैच यहाँ तक आ रही है। जाओ जल्दी जाओ। तो जैसा कि हम YouTube में कवर अप कर चुके हैं, फिजिक्स में हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हो चुका है और हम सेकंड चैप्टर क्या कर रहे हैं, उसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम मैकेनिक्स के बारे में यानी फोर्स के बारे में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वाली हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी बायोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। और भाई आप लोगों को तो पढ़ाई लिखाई प्रमोट करनी नहीं है, आप तो नए गाने, टिकटॉक, ट्रेंडिंग वीडियोस और हंसी वसी यही सारी चीजें प्रमोट करते हो। कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो भाई कोशिश करते रहेंगे और जिस मकासद को लेकर हम यहाँ पर हैं इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। और कल जिस तरीके से आपने उस रील पे कमेंट्स किए हैं और जिस तरीके से उसको प्रेस किया है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आ जाओ आ जाओ। तो इंशाल्लाह और भी चीज़ें लेकर आएंगे, कुछ व्लॉग्स वगैरह भी लेकर आएंगे और जितना जो कुछ भी आता है सारी चीज़ें इस चैनल पे मिलेंगी आपको। ठीक है, ब्लॉगिंग भी होगी, स्टडी भी होगी, हाँ, कुछ मोटिवेशंस भी होंगे। ठीक, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं क्या, बायोलॉजी। ठीक है, वैसे मैं बताता चलूं कि ये जो बच्चे हैं इनका जो मयारी लेवल था यानी कि जो बेसिक लेवल था वो ये था कि ये स्कूल से ड्रॉप आउट थे। ड्रॉप आउट इन द सेंस कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी या कहीं पर पढ़ रहे थे तो उस लेवल की स्टडी नहीं थी, या तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हाफिज हैं और इनको बिल्कुल भी एजुकेशन यानी ABCD तो पता था, बिकॉज यू नो इतना तो सबको ही पता होता है, लेकिन उसके आगे उनको वर्ड्स नहीं पता, लेटर्स नहीं पता, नाउन, प्रोनाउन। तो हमने 3 मंथ्स की मेहनत करी है, लाइक वी से इट अ प्रिपरेटरी सेशन। सो वो 3 मंथ्स का AICU प्रोग्राम हमने किया जिसमें कि हमने उसको दिया कि एकेडमिक इंटेंसिव कोर्स यूनिट, जहां पर हमने बेसिक चीजें उनको सिखाई एकदम जीरो से लेके कि लेटर्स से लेके वर्ड, नाउन्स, प्रोनाउन, प्रीपोजिशंस, ये तमाम चीजें सिखाने के बाद, मैथ्स में बेसिक मजबूत करने के बाद अब हम क्या करें कि डायरेक्ट क्लास 10th स्टार्ट किया हुआ है जिसके लेक्चर्स आप देख रहे हो यूट्यूब पर। ठीक है, सो आज हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें से हम कुछ पॉइंट्स कवर अप कर चुके थे। सेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे हम लोग, है ना भाई। सेल के बारे में बताया था कि क्या है कि छोटी से छोटी चीज है, क्या है वो, क्या है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। समझे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? किसी चीज जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग को स्ट्रक्चर देने के लिए ईंटों की जरूरत है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी स्ट्रक्चर देने के लिए सेल्स की जरूरत है और सेल बेस हैं, बेस हैं। ठीक है, इन्हीं से हमारे पार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब बिल्डिंग बनती है तो कमरे होते हैं, किचन्स होते हैं, रूम्स होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। फंक्शन मीन अलग अलग वर्क है। किचन में अपन क्या बनाएंगे, क्यों भाई अफान, किचन में क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। और टॉयलेट में क्या बनाएंगे, बाथरूम करेंगे। अच्छा, बाथरूम करेंगे, वाह, ठीक है, अच्छी बात है। देन उसके बाद अपन इस तरीके से बेडरूम में सोएंगे, डाइनिंग रूम में बैठेंगे। तो काइंड ऑफ दीज अलग अलग फंक्शन है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं। हमारा जो हार्ट है उसमें भी जो सेल्स हैं उसका फंक्शंस अलग है। ठीक है, और हमारा किडनी है उसमें जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस अलग हैं। आई में जो सेल्स हैं उसके फंक्शन अलग हैं। ब्रेन में जो सेल्स हैं उनके फंक्शन अलग हैं। तो हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। क्या कर रहा है, हर कोई अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो अपन सेल के अंदर की बात कर रहे थे कि जो सेल है, सेल के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, सेल के अंदर भी पार्ट्स हैं, क्या है, सेल के अंदर भी पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स को हम क्या बोल रहे थे, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या बोल रहे थे, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, सेल के अंदर के जो पार्ट हैं उसमें से हम 2 पार्ट्स को पढ़ चुके हैं, ये 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, 3 की 2 पार्ट्स, जल्दी बताओ मुझे। हाँ, 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली हमने कवर अप किया था कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, जो क्या क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं,
डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर पे होती है, किसमें होती है, दोनों में होती है, एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होती है। सेलेक्टिव होती है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करती है कि उससे क्या कर सकें, पास कर सकें, ठीक है। और क्या होती है, सेमी परमीबल, वही मीनिंग है सेलेक्टिव और सेमी परमीबल। दूसरी क्या खासियत थी उसकी, हाँ और क्या था, अरे पॉइंट्स लिखाए थे, कंपोजिशन वगैरह उसका जो भी है वो अपना देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करी थी कि सेल वॉल की बात करी थी। सेल वॉल किसमें होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ये क्या देती है, पेड़ों को, ट्रीज को क्या देती है, रिजिडिटी देती है, हार्डनेस देती है, स्ट्रेंथ देती है, उनका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है, इतना समझे। देन उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या है कि न्यूक्लियस की अभी हम अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। देन इसके बाद न्यूक्लियस के बाद हम कुछ न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसकी बात करेंगे, जिसमें कि हमारा क्रोमोसोम्स आएगा, क्रोमेटिन फाइबर आएगा, डीएनए आएगा। ये सब न्यूक्लियस के अंदर जो खेल तमाशे होते हैं उनकी अपन आज बात करेंगे, ठीक है। सो भाई देखो, सुनो मेरी जान, सॉरी सुनो मेरे बच्चों। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस के बताया कि भाई सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी जो क्या है, सेल ऑर्गेनेल है, जो कि कैसा है, स्फेरिकल शेप में है। कैसा है, चलो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको फाउंड किया, कैसा है ये, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, उसके ऊपरी जो हिस्से हैं, जो बाहर का जो मौजू है वो कौन सा है, सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। अब ये जनाब साइटोप्लाज्म है क्या, हम पढ़ेंगे, एक तरीके का फ्लूइड है जो कि सेल के अंदर होता है, लेकिन अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। और न्यूक्लियस को किसने फाउंड किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने फाउंड किया हुआ है। स्फेरिकल शेप का होता है, सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये सेंटर में होता है, कहां पर, सेल के सेंटर में होता है, एनिमल सेल के, किसके होता है, एनिमल सेल के। यहां पे पोजीशन करके डाल दूं, ओके। इसकी जो पोजीशन है, पोजीशन क्या है, सेंटर में है एनिमल सेल के, और अरे बोलोगे साइड में किसके है, प्लांट सेल के। गॉट इट, अरे आया कि नहीं आया, ठीक। 3 पॉइंट क्लियर हो गए कि सेंटर में है एनिमल सेल के और साइड में है प्लांट सेल के। इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स, क्या, क्रोमोसोम्स, और क्या था, न्यूक्लियोलस, क्या चीज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं इसी के अंदर, और न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ, इतने जरा 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखो अभी। गॉट इट, ना समझ में आया, ठीक। अब ये जनाब समझ लो कि ये कोई एक सेल है, एनिमल सेल, ठीक। यहां पर क्या है, हमारा बड़ा बना दिया है मैंने न्यूक्लियस, क्या बना दिया है, न्यूक्लियस, या फिर हम इसी को पूरा न्यूक्लियस मानते हैं, हम अंदर के देख रहे हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जितना भी है सेमी सॉलिड फ्लूइड कह लो इसको, ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या है, लिक्विड सेमी सॉलिड फ्लूइड है ये, इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी में क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। और इसमें देखो डार्क फाइबर, ठीक है, ये इस तरीके की क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, क्या होते हैं ये, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्या होते हैं ये, क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, ठीक है। गॉट इट।
अब क्रोमेटिन नेटवर्क जो है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के किससे बने होते हैं ये, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए से स्ट्रक्चर ये बना होता है। और डीएनए किससे बना होता है, जीन से। और जीन क्या है, जेनेटिक्स। हमारे जो माँ बाप के जो जेनेटिकली चीजें होती हैं, औसाफ होते हैं, वो ट्रांसफर होती हैं उसमें। ठीक है, ये फंडा है। देख लो कितना महीन से महीन अल्लाह ताला ने इसको डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, अरे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ आया, क्या आया, क्या आया बताइए। अरे यार ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क को बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स, FIB। डार्क कलर्ड नेटवर्क, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो डार्क कलर्ड नेटवर्क होंगे वो क्या होंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे। क्या होंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स। और फिर उस क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर क्या क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से। और डीएनए किससे बना हुआ है, जीन से। अरे नहीं आया, क्या आया बताओ जरा। हाँ, मैं शॉर्ट में ये है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको फाउंड किया है। ठीक है, फाउंड किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, उसको छोड़ो। स्फेरिकल शेप में होता है। और एनिमल सेल के कहां पर होता है, सेंटर में होता है। और प्लांट सेल के कहां पर होता है, साइड में होता है। न्यूक्लियोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, सॉरी, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। डबल मेम्ब्रेन यानी कि प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई होती है। गॉट इट। अब भैया है क्या कि इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के बाहर का जो हिस्सा होगा वो साइटोप्लाज्म से सराउंड होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो ये सेमी सॉलिड है, ये जो है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं। और ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क दिख रहे हैं डार्क डार्क, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या होते हैं ये, क्रोमेटिन फाइबर्स। जो नेटवर्क टाइप के ऐसे तार तार टाइप के दिखेगा जो, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स होते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, यानी कि सेल डिवाइड होता है, तो ये क्रोमोसोम्स आते हैं बाहर। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स किससे बने हुए होते हैं, डीएनए से। किससे बने होते हैं, डीएनए से। डीएनए से कहते हैं ना, डीएनए कराओ पता चल जाएगा तुम किसके बेटे हो किसके नहीं हो, ताकि क्या हो जाए, जीन्स मैच कर जाए, क्रोमोसोम्स मैच कर जाए। ठीक है, डीएनए हो गया। फिर डीएनए के बाद क्या है, डीएनए किससे बना होता है, जीन से। जीन क्या होते हैं, जेनेटिक्स। कहते हैं कि यार ये अपने अब्बा को पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि अब्बा के जीन्स इसके, ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, द ग्राउंड सब्सटेंस inside nucleus called nucleoplasm। सुनो मेरी बात, जो ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड है। ठीक है, सेमी फ्लूइड, वो सब्सटेंस क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कैसा है, सेमी फ्लूइड। इसके ऐसे साइड में लिख लो, सेमी फ्लूइड, जो हमने बताया था, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, सुनो मेरी बात। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। क्या होता है, न्यूक्लियोलस। सबसे पहले देखो कुछ पॉइंट को नोट करके लिख लो, मैं बता दूं, नोट करके डाल लो। ठीक, एक तो ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है,
और न्यूक्लियोई क्या है। ठीक, न्यूक्लियस ये है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या है ये, ब्रेन ऑफ द सेल है, क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। जिस तरीके से हमारा ब्रेन दिमाग पूरी बॉडी को हैंडल करता है, इसी तरीके से जो न्यूक्लियस है ये अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इनको क्या करता है, मॉनिटर करता है। Don't forget,